Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. गौरव जी, सवाल और जवाब हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। जो पहले हमने कहा है वो भी आगे तक चले जाते हैं। आपने अभी ईडी का जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि ईडी का उन पर केस था इसलिए वो भाजपा में चले गए। आपने वॉशिंग पाउडर का भी जिक्र किया कि गौरव वल्लभ को देख लो कि उसको तो किसी वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं थी। आप ही का एक ट्वीट है 7 जुलाई 2023 का। बिल्कुल। आप लिखते हैं सत्य काट्य है, द्वेष इस पर हमला कर सकता है, अज्ञानता इसका उपहास उड़ा सकती है, इसके बाद लेकिन अंत में विजय सत्य की होती है। भ्रष्टाचारी देश का पैसा लूटकर विदेश भाग गए और भ्रष्टाचार के जो भी आरोपी देश में बचे वे भाजपा के वॉशिंग पाउडर में धुलकर संस्कारी बन रहे हैं। लेकिन याद रखना, ये राहुल गांधी जी हैं। अब राहुल गांधी जी बदल गए, अब आप इसका ट्वीट का पहले कारण सुनो। आप बदल गए सर। मैं तो वहीं बैठा हूं। मैंने तो कहा सत्य अकाट्य, आज भी कह रहा हूं सत्य अकाट्य है। सत्य कभी नहीं बदलता। मेरे को कई लोगों ने कहा साहब ये आपके पुराने ट्वीट, मैंने कहा जीवन मरते दम तक रखूंगा, एक भी ट्वीट को नहीं हटने दूंगा। मरते दम तक मेरी टाइमलाइन में सारे ट्वीट रहेंगे। क्योंकि ये जो ट्वीट किया, ये जब किया जब ईडी को सेबी से जब क्लीन चिट मिल गई अडानी को, उसके पहले का ट्वीट है, उसके बाद का नहीं है। फिर आपने कहा अकाट्य है, तो मैंने तो अपने 3 रीजंस बताए। मैं तो अपने 3 डिजायर मैंडेटरी कंडीशंस के कारण ही कांग्रेस से मैंने बाय बाय किया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, 3 रीजंस के कारण। तो वो 3 रीजंस कहाँ इसमें डिफेक्ट हुए? मेरे 3 रीजंस आज भी अकाट्य है, पहले भी थे। मैंने एक भी ट्वीट करा हो कि मैं सनातन धर्म के अपमान पे ताली बजाता हूं जय, मैंने तो कभी नहीं किया। मैंने तो वंदे मातरम जय सिया राम का ट्वीट किया। एक जिम्मेदार नेता के तौर पर, एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर, एक जिम्मेदार प्रोफेसर के तौर पर, बिना अडानी की जांच हुए सेबी के द्वारा ये ट्वीट कर देना जो आप, अरे मैंने तो उसके पहले का है ये। हाँ सर, आपने जांच से पहले बोल भाई, दिया ना। पॉलिटिकल आदमी, पॉलिटिकल पार्टीज आरोप लगा सकती है, पर आपको कहीं चुप होना पड़ेगा ना। यू हैव टू स्टॉप समवेयर, अदरवाइज आप कभी भी आप एक चीज को पकड़ लो, जीवन पर्यंत बोलते जाओ। तो सर भाई कोई जांच हो जाए, मान लो आपने कहा गौरव जी चाय नहीं पीते, तो मैंने आपके सामने पी ली। अब आप कल से ये बोलना गौरव जी चाय पीते हैं, तो आपको कहीं तो स्टॉप। यही तो मैंने अपनी चिट्ठी में लिखा है और इसी दिशाहीनता का तो जिक्र किया है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा किस डायरेक्शन में जाए। वही तो प्रॉब्लम, आपने एग्जैक्टली वही प्रॉब्लम इंगित कर दी जो मैं कहना चाहता था पिछले 1 घंटे में। यही कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम है कि अभी कांग्रेस पार्टी का क्या रूटीन चल रहा है वो बता रहा हूं आपको। गौरव वल्लभ को ट्रोल करो। अरे आप बीजेपी से लड़ रहे हो कि गौरव वल्लभ से लड़ रहे हो? गौरव वल्लभ ने तो किसी का नाम नहीं लिया पूरे इंटरव्यू में। गौरव वल्लभ ने तो अपने इश्यूज बताए। और आप जिस व्यक्ति को ट्रोल करना चाहती है कांग्रेस पार्टी, वो व्यक्ति सोशल मीडिया पढ़ता ही नहीं है। आप देखो, मैं रोज करता हूं क्या ट्वीट, आप देखो ना टाइमलाइन। 5 दिन नहीं किया तो जरूरी थोड़ी है कि जबरदस्ती। मैंने आज तक कोई ट्वीट किया हो ऐसा जिसमें एक होता है ना, मैं बताऊं आपको, आज जैसे दुर्गा अष्टमी है तो माँ दुर्गा की फोटो वो इतनी सी और नेताजी की फोटो इतनी बड़ी, मैंने किया क्या कभी? मैंने अपनी फोटो लगाई क्या भगवान के कोई भी ट्वीट में? भगवान का जब कोई मैं आशीर्वाद के लिए कामना करता हूं, कोई भी चीज लगाई क्या? तो मैं नहीं बदला हूं साहब, मैं वहीं खड़ा हूं। बस मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, कैंपेन चल रहा है सभी पार्टियों का, उदयपुर में भी चुनाव हो रहा है, लोकसभा का चुनाव है, तो क्या आप जाएंगे उदयपुर भाजपा के कैंपेन करने? मैं डिसिप्लिन्ड आदमी हूं। भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप कहेगी मैं वहां जरूर जाऊंगा। मैं अपने मन से ये करने से ये अर्जित कर लूंगा, ये सब नहीं करूंगा।